आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड अभी नीट का एग्ज़ाम्स आपको 1-2 महीने बचा ही है। अब मानो तो अप्रैल ही मंथ बची है, मार्च तो अब गए ही। तो 1.5 महीने का अप्रॉक्स आपका नीट एग्ज़ाम्स बची है। तो इसमें आप जो भी पहले तो पढ़ेंगे तो सब पढ़ लिए हो, अब तो 1.5 महीने में कुछ पढ़ नहीं सकते। तो जो आप पढ़े हो, अगर लग रहा है कि हमसे पीसीबी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर बहुत हार्ड लग रही है, तो हम ऐसे चैप्टर बताते हैं फिजिक्स के, कॉमनली फिजिक्स के बताते हैं, जो आप इतने चैप्टर कर लोगे तो 150 से 160 मार्क्स के आप कंप्लीट कर लोगे, अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो उस चैप्टर को। फिजिक्स में ऐसे ही होती है कि 11 का उतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होती है, फिर भी उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती है। तो हमने क्यों ना इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही ज़्यादा रिवाइज करने को फोकस करें, ताकि नीट में अच्छे से मार्क्स ला सके। टूल बना के रखे हैं, और ये ऐसे ही नहीं है, इसको हमने 5-6 साल के पेपरों का एनालिसिस करके बनाए हैं, और हर साल पे इससे क्वेश्चन आती है। आपको यकीन ना हो तो आप पीवाईक्यू से मैचिंग कर सकते हैं, इन चैप्टरों से क्वेश्चन कितने पूछा गया है। तो हम वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम इसमें देखते हैं कि 2020 टू 2026 का जो पेपर का हमने एनालिसिस किया है, जिसमें फार्मूला बेसिस क्वेश्चन का भी हमने एनालिसिस किया है। इसमें फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड है, ग्राफिकल और स्टेटमेंट, ये सब चीज़ तरीके से हमने क्वेश्चन है इसमें एनालिसिस की है, इसी थ्रू से हमने इसको बना रखा है। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारे आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आप जानते हैं, जिसमें से आपको 3 चैप्टर देखने को मिलती है, यानी एटॉमिक होती है, न्यूक्लियस होती है, और ड्यूरेबल नेचर होती है। ये 3 चैप्टर आती है। एक सेमीकंडक्टर आती है, एक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको 3 चैप्टर में मिल जाएगा 12वीं के। इनसे 15 से 18 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये एनालिसिस क्वेश्चन है, 15 से 18 क्वेश्चन आएगी ही आएगी। इन 3 चैप्टरों को अच्छे से कर लीजिएगा, पूरे ध्यान से कर लीजिएगा। हर टॉपिक को, एक भी टॉपिक और एक भी फार्मूला बेसिस या थ्योरी बेसिस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। खास करके मॉडर्न फिजिक्स से थ्योरी टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड सेमीकंडक्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से अधिकतर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप के ही आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है, सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे, इसमें जो आती है क्वेश्चन, ये वाली होगी हमारी मॉडर्न फिजिक्स का, इसको हमने देख रखा। और इसके बाद ये आ जाती है कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जानते हो 12वीं का, EMI और AC यानी अल्टरनेटेड करंट, और थर्मोडायनेमिक का KTG, और मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनती है, और ये चैप्टर भी बहुत अच्छी है। खास करके ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड थर्मोडायनेमिक का KTG भी आती है। तो इससे 12 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे से बनते हैं। और नेक्स्ट हमको टॉपिक देखते हैं, इसमें जो है फंडामेंटल लॉ। ये वाली भी टॉपिक अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यहाँ से क्वेश्चन बनती है। जो छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई वेटेजेज वाले हैं। जैसे कि यूनिट डायनामेशन, ये चैप्टर तो बहुत छोटी है, लगता नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप देख लेना 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको इजीली नहीं लेना है। ये काइनेमैटिक्स हो गया, एक ग्रेविटेशन हो गई। ग्रेविटेशन आपको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही मैच करती है। वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टरों से हमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और खास करके इस चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आती है। और एक आपको ग्रेविटेशन से आती है, और 2 चैप्टर हैं, इन चैप्टरों से भी क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस होती है, जो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाती है। और नेक्स्ट हम ऐसे ही देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री को भी हमने करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिजिक्स के तो हमने ऑलमोस्ट बता रखे आपको। फिजिक्स में आपने प्रिपरेशन पहले से कर रखा है, तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों को प्रिपेयर कर चुके होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर को लास्ट टाइम तक रिवाइज नहीं कर पाते हैं, लास्ट मोमेंट पर। तो आप इन चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करना, जो चैप्टर हमने बता रखा है, कुछ 5-6 चैप्टर जो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ना ही है। बाकी कुछ चैप्टर छूट जाए वो छूटने दो, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल ना छोड़ना है, ये सोच के कि इससे क्वेश्चन ना बने। इससे क्वेश्चन बनती है भाई। और केमिस्ट्री के भी ऐसे हम टॉपिक लेकर आए हैं। केमिस्ट्री को आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में पास चैप्टर आपकी GOC आ जाती है। इस GOC में 2 टाइप की होती है, GOC फर्स्ट, GOC सेकंड जो होती है। तो इसमें सब करके हमने लिखा है टॉपिक वाइज भी। हाइड्रोकार्बन एक हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और पी ब्लॉक के तत्व। ये बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल ईजी लगती है हमारे लिए। इनऑर्गेनिक भी ईजी है, ज़्यादा वैसा नहीं, मॉडरेट, फिजिकल में थोड़ी आती है। तो 16 से 20 क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस रहती है। एंड इसके बाद आती है न्यू चैप्टर हमारी, जो इक्विलिब्रियम, या तो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर आगे, और एक आगे थर्मोडायनामिक होगी, एक टाई एल्कोहल कुछ करके लिखा है, और फिनॉल ईथर, टी एल्कोहल फिनॉल ईथर। ये वाले चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन इससे अच्छे खासे बनते हैं। बायोमोलिकुल्स, ये बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आती है। तो आपका इन चैप्टरों से, इन टॉपिकों से आपको 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर आ गई आपकी सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड काइनेटिक्स, और एक डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व, ये छोटे चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आती है। कुछ इससे सिलेबस रिड्यूस हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा था इसका।
अब आगे देखना भाई बायोलॉजी का। अब केमिस्ट्री का मैंने ऑलमोस्ट बता रखा, आपने पूरे से पढ़ रखे होंगे, लेकिन इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और बायोलॉजी का हम देखते हैं, बायोलॉजी में तो इसे सभी लोग सभी चैप्टर को करते हैं, भले हम, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जो कि अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे, तो बस इतना ही कर लो तो अच्छा रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो 6 चैप्टर आती है उसको कर लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब जो कि जोलॉजी का 11वीं का लास्ट वाले प्रश्न जो आती है, ये आपको 6 चैप्टर मिलती है, उससे पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना। जेनेटिक्स कर लेना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाती है, कभी-कभी तो 7 क्वेश्चन आ जाती है। एविलेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से देता है। इकोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाती है भाई, तो इससे 45 से 50 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। 45 से 50 क्वेश्चन भाई सोच लो। जेनेटिक में 2 पार्ट होती है भाई, एक तो मेंडल वाली जो चैप्टर है वो हो गई, एक तो जेनेटिक में जो आती है अनुवांशिकता विविधता वाली जो चैप्टर है वो वाली हो गई। इसको इससे 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो अच्छे से आती है। जेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट चैप्टर भी आती है। और आगे हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें दो चैप्टर आपको शामिल हो, 2 चैप्टर शामिल होती है। और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको जो कि 11वीं का प्लांट फिजियोलॉजी होती है, जो 3 या 4 चैप्टर होती है, कुछ चैप्टर उससे रिड्यूस हो गई है। और सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, इसमें 2 चैप्टर आ जाती है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और एक आती है सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर। इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बनता है, इससे 25 से 30 क्वेश्चन बनने का चांसेस रहती है। और फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें जो आती है आपकी बायोडिवर्सिटी आगे, इसमें बायोडिवर्सिटी लिविंग ऑर्डर आगे, जो कि इसमें 3 चैप्टर आपको मिल जाएगी। जैसे कि लिए आपको प्लांट किंगडम आ जाएगी, और एक बायो क्लासिफिकेशन वाली आ गई, डाइवर्सिटी वाली एक लिविंग अलग से आएगी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म और प्रोग्रेस में साथ में मिला। और रिप्रोडक्शन में 2 चैप्टर आगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाती है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 चैप्टर करके इनसे 15 से 20 क्वेश्चन बनने के चांसेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट जो देखते हैं तो आपका स्ट्रेटजी फॉर नीट, ये जो आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए। जेईई मेंस लेवल का एमसीक्यू कॉन्सेप्ट वाइज ओनली करना है। या नेट का पीवाईक्यू 15 साल तक का आपको पीवाईक्यू बुक लेकर बिल्कुल ही करना है। एरर कॉपी कंपलसरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आप कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पर और किस चैप्टर पर और किस सब्जेक्ट पर हमें ऐसे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना, तो मैं जरूर एनालिसिस करके बना दूंगा। एंड मेडिकल कॉलेज के समय भी आपको काउंसलिंग में बहुत मदद करूँगा कि किसका कटअप कितना जाती है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।